सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रो लर्नर। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की वन ऑफ दी टफेस्ट जॉब के बारे में, जिसको हम लोग फील्ड इंजीनियर या फिर फील्ड सपोर्ट इंजीनियर के नाम से जानते हैं। ये जॉब रोल आपकी एक बहुत ही बेसिक फर्स्ट लेवल की जॉब होती है, जिसमें आपका काम जो होता है वो टावर्स के ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। आपको वहाँ पे एज अ इंजीनियर अपने टेक्नीशियंस से टावर के ऑपरेशंस को मैनेज करवाना होता है। ऑल द टावर जो भी आप लोग देखते हो सारे ऑटोमेशन में होते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक वहाँ पे काम होता है और इस चीज़ को बना के रखना ही आपका मेन वहाँ पे एम होता है। सो अमेरिकन टावर्स, टावर विज़न, इंडस टावर्स, जियो टावर्स, ये सारे टावर्स की कंपनी जितनी भी हैं, इन सब का मेन मोटो जो होता है वो अप टाइम ही होता है। और मेन इसके जो सबसे फर्स्ट लेवल पे जो भी आपका इनका एम्प्लॉय होता है वो एफएससी या फील्ड इंजीनियर या फिर क्लस्टर इंजीनियर ही होता है। यही लोग होते हैं जो एक स्टार्टिंग ग्राउंड लेवल पे ही इस चीज़ पे फोकस करते हैं और यही वो लोग होते हैं जो इस चीज़ के मेन मालिक होते हैं। मालिक इन द सेंस मैंने इसको इसलिए बोला क्योंकि उस साइट्स के बारे में जो भी आपको साइट मिलेंगी, फॉर एग्जांपल 150, 70, 80, 200, 250 वॉट एवर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है, जो भी नंबर्स ऑफ टावर्स हैं, उस हिसाब से आपको जो भी साइट्स मिलेंगी उसके एक तरह से आप ही करता धरता हो, आप ही उसके लिए पूरे रिस्पॉन्सिबल हो। उसके एज अ ओनर आपको उन साइटों को देखना होता है। उन साइट पे कुछ भी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हो। सो ये आपके लिए आप ग्राउंड लेवल पे फर्स्ट एम्प्लॉय होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, जो उन साइट्स को मैनेज करते हो और सारी जितनी भी उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके लिए जवाबदेही आपकी होती है। आप जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सपोर्ट आप ही मांगते हो। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करनी है और उनसे रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें चाहिए या जो भी चीज़ें आपको लगती हैं यहाँ पे हमें चेंज करवानी है, इसको हमें रिप्लेस करवाना है, ये वारंटी में है, इसको इसको हमें पार्टनर के थ्रू काम करवाना है, इस पे जो भी चीज़ें आपकी साइट्स पे होती हैं उसको आप ही को आगे एक्सलेट करना होता है। और इतनी सारी साइट्स के बारे में आप सोच रहे हो कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा। सो आपके नीचे करीब 10 से 15 टेक्नीशियंस का एक ग्रुप होता है। आपको टेक्नीशियंस मिलते हैं जो कि आपके नीचे आपको रिपोर्ट करते हैं, जिनका काउंट करीब 20 साइट्स 25 साइट्स होता है ऑन एन एवरेज। तो आपकी जितनी साइट्स हैं उसके अंडर भी टेक्नीशियंस में वो साइट डिवाइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 200 साइट हैं तो मे बी आपके पास 10 टेक्नीशियंस होंगे और एक टेक्नीशियन के पास 20 साइटें होंगी। सो हर टेक्नीशियन इस चीज़ को अपना काम करता है, अपने टावर्स को मेंटेन रखता है, अपनी साइट्स को मेंटेन रखता है, प्रॉपर उसको साफ रखता है, उस पर जो भी ऑटोमेशंस हैं उसको ओके रखता है। ठीक है, तो इन सब के साथ छोटे छोटे इन सब के साथ आपका प्रॉपर एक 200 लेवल की जो साइट्स होती हैं वो आपकी मैनेज होती हैं। सो आपको उनको देखना है और वो आपकी साइट्स देखते हैं। सो यही जॉब रोल होता है एक फील्ड इंजीनियर का टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और इसी के लिए हम लोग को सारा काम करना होता है कि हमें कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट है, जो कि अप टाइम है, वो आपको ही देखना होता है ताकि वो अच्छा रिस्पॉन्स रहे और कस्टमर को भी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि कस्टमर हमारे जो होते हैं वो एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन, ये सारी कंपनीज हैं, ये हमारे कंपनी के कस्टमर होते हैं। और अगर इन केस आपकी साइट वर्किंग में नहीं है तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है कि इसको आप जल्दी से जल्दी ठीक करिए, इसको वर्किंग में लाइए, क्योंकि एक्सक्लेशन तुरंत बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपका चलते चलते रुक जाए, बफरिंग करने लगे, तो आपको गुस्सा आएगा। आप बोलोगे यार इतना पैसा दिया है, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। आप देखोगे ऊपर सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 जो लाइन होती है उसमें से कुछ गायब हैं। तो फिर आप जो है आप अपने अपने आपको को उल्टा सीधा बोलते हो यार कि मैंने पैसे दिए हैं, आप नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो वो आपको जो होता है वो इन कंपनीज पे प्रेशर डालता है कि क्योंकि वो भी इन कंपनीज को पैसा देता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये कंपनी ही उनके इक्विपमेंट्स जो आप टावर के ऊपर देखते हो उनके इक्विपमेंट को पावर देती है। सो अगर कहीं से पावर फेलियर होता है या कुछ भी दिक्कत आती है तो फिर आपको ही कॉल किया जाता है कि जाके चेक करिए क्या बात है, अपने टेक्नीशियंस को देखिए, भेजिए उनको कि वहाँ पे देखे जाके क्या दिक्कत है।
हालाँकि टेक्नीशियंस काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो ऑलरेडी जाके उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सही कर देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको डील करना होता है। इसके अलावा आपको जो भी ओनर होते हैं साइट्स के, जो रियल में ओनर होते हैं, कि आप रेंट पे लेते हो वो जो ज़मीन होती है, सो उससे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपको ही बात करनी होती है, आपको उसको सॉल्यूशन देना होता है। कोई भी चीज़ वहाँ आपकी साइट के आस-पास, साइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसके लिए पूरे आप ही ओनर हो, आप ही कहोगे तभी आप किसी को एंट्री करवा सकते हो। कोई भी काम है वो आप ही के परमिशन के बाद ही वहाँ पे होता है। सो आप उसके हेड होते हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है, और इसी चीज़ के लिए आप उस वहाँ पे आप डिप्लॉय किए जाते हो, आपकी पोजीशन बनाई गई है। सो ये बेसिक एक जॉब रोल के बारे में मैंने बताया, एफएससी या फील्ड इंजीनियर या क्लस्टर इंजीनियर के बारे में। इसमें बेसिकली जो आपकी स्किल्स रिक्वायरमेंट होती हैं वो यही होती हैं कि आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छा होना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को काफ़ी लोग के साथ डील करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो लोकल जो आपके लाइनमैन्स हो गए, फिर उसके बाद जेई हो गए, एई हो गए, एक्सीएन हो गए, तो इन सब से आपको बात करनी होती है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम अगर कोई काफ़ी सीरियस है, जेन्युइन है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल की हायरार्की होती है, वो तो आप भी जानते हो। सो इसमें आप लोग को क्योंकि काफ़ी लोग के साथ डील करना पड़ता है, उसके बाद अपनी कंपनी में भी अगर आपको मान लीजिए कोई बैटरी बैंक खराब हो गया है या उसमें कोई दिक्कत है, तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी में अपने जो भी पार्टनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्साइट हो गया, तो उनसे बात करनी पड़ती है कि भाई हमारे यहाँ ये दिक्कत आ रही है, इसको आप चेक करिए आके अपने किसी बंदे को भेज के। तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी होना चाहिए। आपकी मैनेजमेंट स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 200 साइट्स हैं और उन 200 को आपको प्रॉपर एक अप टाइम में लाना है, तो उसके लिए आपको अपने टेक्नीशियंस को काफ़ी मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा एफएससी जॉब रोल जो होती है वो आपकी 24/7 की जॉब रोल है। आपको 24/7 जो भी आपकी साइट्स पे काम चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके बारे में प्रॉपर अलार्म मिलते हैं। आपका एक ऐप होता है, उसमें भी आपको देखना पड़ता है। मतलब आपकी साइट्स अगर ओके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आपकी साइट्स पे कोई दिक्कत है, तो आपको उतना ज़्यादा आपको फिर प्रेशर होता है, और उतने ज़्यादा आपको काम आते हैं, उतनी ज़्यादा आपको कॉल्स आती हैं। क्योंकि अ, एक साइट बंद होने पे काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, एक पूरी लोकेलिटी इफ़ेक्ट होती है, और ये एक काफ़ी सीरियस मतलब कह सकते हैं इश्यू है। इसको हम लोग एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे साइट आपकी बंद है, वहाँ पे कुछ भी इमरजेंसी हो गई, तो कॉल नहीं लगेगा। और इसका रीज़न क्या होगा कि वहाँ के जो पास का टावर था, जो भी वहाँ पे ऑपको था, उसका नेटवर्क नहीं था। सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी होती है, और कंपनी के एक ग्राउंड लेवल पे आप ही इस चीज़ को मैनेज करते हो, और इसके लिए पूरा आप ओन करते हो, ताकि आपकी साइट्स प्रॉपर रहें और आपकी लाइफ थोड़ी-सी रिलैक्स रहे। तो यही एक एफएससी जॉब रोल है। कोई भी अगर चीज़ आपको और जाननी हो तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ और जानना हो कि टावर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या-क्या डिवाइसेज़ उसमें होते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके बारे में मैंने टावर के ऑपरेशन के बारे में बात की है, क्या-क्या उसमें होता है। और उसके अलावा और भी चीज़ें मैं उसमें वीडियो ऐड करने वाला हूँ, जिसमें मैं एक-एक इक्विपमेंट के बारे में बताऊँगा कि कैसे-कैसे क्या काम होता है। बाकी एफएससी के बारे में जो कुछ भी बेसिक था मैंने बता दिया है, कैसे एफएससी में जॉब रोल आप पा सकते हो। आपको क्लस्टर मैनेजर बनना है, क्लस्टर इंजीनियर बनना है, तो क्या-क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं उसके बारे में बताऊँगा। बाकी इतना ही था इस वाली वीडियो में मेरे चैनल पे। सो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। बाय बाय।